हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10800। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा बड़ा नंबर है। पहले एक छोटे नंबर से हम शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 20। 20 के कितने फैक्टर होंगे पहले ये चेक करते हैं। जैसे 21 से कटता है, प्राइम फैक्टर नहीं लेना है, जितने भी फैक्टर है जिससे भी ये कटता है वो सारे फैक्टर लेने हैं। तो 20 का 1 से तो कटना ही है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर हो गए। अब ये फैक्टर तो मैं छोटा था तो गिन लिया हूं, लेकिन हम गिन के इसको नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा नंबर है, गिन के नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। फिलहाल हमारे फैक्टर कुल मिला के 6 है, तो यहां से हम कैसे करेंगे, तो इसको हम प्राइम फैक्टर कर देंगे। 20 का प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 5 जा 20, ये 20 का प्राइम फैक्टर हो गया। और जब प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 का पावर 2 इंटू 5, तो 5 का पावर 1। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसे पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद करेंगे क्या, जो ये पावर आए हैं तो पावर में एक बढ़ा लेंगे, ये जो पावर है एक बढ़ा करके इसको 3 कर लेंगे, और इसके पावर को भी एक बढ़ा देंगे, इसमें भी 2 कर लेंगे। जो एक्सपोनेंट्स आए होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स को एक एक बढ़ा करके उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, कुल मिला के 6 आ गया। देखिए 6 आया था। तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन की नंबर्स को फाइंड करेंगे, कितने इसमें फैक्टर है। एग्जाम्पल के लिए 30 लेते हैं। 30 किससे किससे कटने वाला है, तो 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा। 10 नहीं लिखा, 10 से भी कटेगा, बीच में यार 10 छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के इसके 8 फैक्टर हुए। 8 फैक्टर। इस बात को अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर, यहां तो मैं गिन लिया लेकिन गिनना नहीं है, हमें क्या करना है इसका प्राइम फैक्टर। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, ये इसका प्राइम फैक्टर है। तो इस प्राइम फैक्टर पे पावर कितना है, 1, यहां भी 1, यहां भी 1। तो मैंने रूल क्या बताया था कि जो पावर आते हैं, एक्सपोनेंट आते हैं, उनको बढ़ा देते हैं, एक बढ़ाते हैं, एक ही बढ़ाएंगे। इसको एक बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसका एक बढ़ाएंगे ये भी 2 हो जाएगा, इसका एक बढ़ाएंगे ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कुल मिला के 8 फैक्टर होने चाहिए। देखिए 8 फैक्टर है, आप गिन सकते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, गिन के तो करते ही रह जाएंगे। तो ऐसे ये तो एग्जाम्पल था। आपका क्वेश्चन क्या है, 108 10800, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। और प्राइम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, या तो आप सीधे काट लीजिए, मैं थोड़ा सा टेक्निक लगा देता हूं। इसका प्राइम फैक्टर करने के लिए 27 4 जा, इसको 4 इंटू 27 लिख दिया मैंने। 27 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इंटू ये है 00 वाले को 100 लिख लेंगे। अब इसको फिर से तोड़ लेते हैं, तो ये तो 2 का पावर 2 है और ये 3 का पावर 3 है, और इंटू ये क्या है, तो 2 2 जा 4 और 5 20 और 5 50, 25 चौक के 100, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब फाइनली जो इसके फैक्टर आए वो कितने आए, देखिए 2 का पावर 2 यहां से और 2 यहां से, यानी 2 का पावर ये कुल मिला के 4 हो गया है। 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 हो गया है, और 5 का पावर 2 हो गया है। इसको मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला मैं अभी क्या समझाया था एग्जांपल से, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फार्मूला मैंने समझाया था कि 2 के पावर जो 4 आया है तो 4 को हम 5 कर देंगे, एक बढ़ा करके। ये 3 आया है तो इसको एक बढ़ा के 4 कर लेंगे। ये 2 आया है तो इसको बढ़ा के 3 कर लेंगे, और ये हो जाएगा 4 तिहाई, 5 चौक के 20, 20 तिहाई 60, कुल मिला के 60 फैक्टर। यानी 10800 के कितने फैक्टर आएंगे, तो 60 फैक्टर आएंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का ये तरीका है। किसी भी
नंबर को दे दे और उसका फैक्टर जब आपसे पूछे तो फैक्टर गिन के आप नहीं बता सकते, आप उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लीजिए। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद जो प्राइम नंबर है उनके क्या क्या पावर है, उन पावर को चेक कीजिए। जैसे मेरे पास पावर 4 है, 3 है और 2 है, तो इन पावर्स को, सारे पावर्स को एक एक बढ़ा करके, तो जैसे मैंने इसको एक बढ़ाया तो 5 हो गया, इसको एक बढ़ाया तो 4 हो गया, इसको एक बढ़ाया तो 3 हो गया, और उन बढ़े हुए पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल नंबर आएगा वो नंबर ऑफ फैक्टर होगा। उम्मीद है एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं, इसलिए इस मेथड को तैयार कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।